देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा, b sin थीटा और -a sin थीटा, b cos थीटा है, तो सिद्ध करो कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां O मूल बिंदु है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर हमको P और Q के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमसे ये सिद्ध करवा रहा है कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और O बिंदु के जो निर्देशांक है वो मूल बिंदु यानी 0 0। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, हमको सिद्ध करना है OP का स्क्वायर और OQ का स्क्वायर। तो पहले हम OP का स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए OP का स्क्वायर निकालने के लिए आप O बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे और जो आपको दे रखा है मूल बिंदु है O, तो इसलिए इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा कितने होते हैं, 0 0। और इसी के साथ हम P बिंदु का निकालेंगे और P बिंदु जो हमारे पास है वो है a cos थीटा, b sin थीटा। ये P बिंदु के निर्देशांक है जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब देखिए हमको निकालना OP का स्क्वायर यानी OP के बीच की दूरी। तो देखिए OP के बीच की दूरी हमारे पास होती है अंडर रूट में x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। और यदि हम यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, OP का स्क्वायर यदि हम लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ये जो हमने स्क्वायर लगाया है इसकी वजह से जो हमारा ये अंडर रूट है इस सूत्र के ऊपर वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा OP का स्क्वायर बराबर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए OP का स्क्वायर यानी O और P बिंदु के बीच की दूरी x1 y1 और x2 y2। अब आप यहाँ x2 का मान रखिए जो आपके पास है a cos थीटा, माइनस x1 का मान आपके पास 0 है का होल स्क्वायर, यहाँ y2 का मान आपके पास कितना है b sin थीटा, और माइनस में हम लिखेंगे y1 का मान जो हमारे पास 0 है का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा OP का स्क्वायर बराबर a cos थीटा में से 0 को माइनस करेंगे यही आएगा a cos थीटा, और a cos थीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 0 का तो कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। तो a cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 0 को कैंसिल कर दो क्योंकि 0 घटाने पे यही संख्या आएगी। तो b sin थीटा का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए अब हम निकालेंगे OQ का स्क्वायर। तो देखिए OQ का स्क्वायर निकालने के लिए हमें O और Q बिंदु लेना होगा, और O और Q बिंदु हमारे पास O बिंदु 0 0 है हमारे पास, और Q बिंदु जो है वो हमारे पास है माइनस a sin थीटा कॉमा b cos थीटा। इस बार ये x1 y1 होगा और ये होगा x2 y2। अब हमें O और Q बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है तो हम लिखेंगे OQ का स्क्वायर इक्वल टू होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास x2 इस बार आपके पास है माइनस a sin थीटा, यहां से माइनस आएगा x1 0 है का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद y2 y1, और y2 आपके पास है b cos थीटा माइनस y1 0 है का होल स्क्वायर। 0 को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि 0 घटाने पे वही संख्या आ जाएगी। तो हमारे पास आ गया OQ का स्क्वायर इक्वल टू माइनस a sin थीटा का स्क्वायर करना है तो माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर, sin का स्क्वायर sin थीटा का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम b cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए आपको सिद्ध करना है कि ये जो दो मान आपने निकाले हैं इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आना चाहिए। तो अब इनको हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ेंगे हम। तो देखिए पहले समीकरण नंबर 1 लिखेंगे तो हमारे पास समीकरण जो 1 का मान है यहां से लिखेंगे हम OP का स्क्वायर प्लस यहां हम लिखेंगे इधर OQ का स्क्वायर, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो इनका मान लिखिए। OP के स्क्वायर का मान आपने निकाल रखा है a स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया आपका ओपी का स्क्वायर। अब हम जोड़ेंगे इसमें ओक्यू का स्क्वायर और ये है हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमने दोनों को जोड़ दिया। अब देखिए आप, हमें क्या करना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को आप एक जगह लिख लीजिए। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को एक जगह लिख लिया और बी स्क्वायर को एक जगह लिख लिया। आप कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ से यदि हम कॉमन लेंगे तो देखो बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर कॉमन आएगा और हमारे पास बचेगा इसमें साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक सरल समीकरण हमने पढ़ी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो इसका यूज यहाँ पे करेंगे हम। तो जब इसका यूज करेंगे तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी और 1 का गुणा जब हम ए स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ तो आ गया हमारे पास ए स्क्वायर और यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो बचेगा बी स्क्वायर। और देखिए आपने किसको जोड़ा था, ओपी का स्क्वायर प्लस ओक्यू का स्क्वायर। तो यही हमको सिद्ध करना था, ओपी का स्क्वायर प्लस ओक्यू का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 14वां।